तो आज का जो हमारा वीडियो रहने वाला है वो उदित गुप्ता के ऊपर रहने वाला है। उदित गुप्ता जो है वो आचार्य प्रशांत के साथ में 10 से 15 साल काम कर चुके हैं और इन्होंने संस्था छोड़ दी है। तो हम लोग बात करने वाले हैं कि एक तो ये उदित गुप्ता जैसे लोग हो गए और दूसरे तरह के लोग आते हैं, एक और इनके साथ में जो काम करता था आचार्य प्रशांत जी के साथ में, जिसका कि नाम है अंशु शर्मा करके। वो भी 3-4 साल पहले आपको वीडियोस में दिखता हुआ नज़र आएगा, लेकिन आप अभी फ़िलहाल देखोगे तो वो आपको वीडियो में नज़र नहीं आएगा। तो हम लोग देखने वाले हैं कि आचार्य प्रशांत जी जो कहते हैं कि सत्य के सानिध्य में आओ, सत्य को देखो, तो ये कैसे संभव हो सकता है कि आचार्य जी के साथ में ही एक व्यक्ति 10 से 15 साल अपने बिता रहा है और उसके बावजूद भी वो संस्था छोड़कर चला जा रहा है और वो अपना अलग काम कर रहा है। जबकि कंडीशन क्या है? कंडीशन ये है कि आचार्य प्रशांत जो थे अभी के समय में वो काफ़ी वेल डेवलप्ड स्थिति में थे, यानी कि अच्छी खासी स्थिति में थे। उसके बावजूद भी व्यक्ति जो है वो संस्था छोड़कर जा रहा है। तो इसके पीछे क्या क्या कारण हो सकते हैं? सैलरी वगैरह का तो कोई प्रॉब्लम नहीं रहा होगा कि भाई पैसे कम मिल रहे हैं या फिर इज्जत कम मिल रही है, और काम भी अच्छा कर रहे हैं जो आचार्य प्रशांत कर रहे थे और अभी भी कर रहे हैं। उसके बावजूद भी उदित जैसे लोग संस्था को छोड़कर जा रहे हैं, और एक और दो लोग जो थे, प्रसिद्ध लोग थे, वो भी उन्होंने भी संस्था छोड़ी थी। तो हम लोग इसी विषय को गहराई से देखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग ये देखने वाले हैं कि आचार्य प्रशांत जी जो है उनकी फ़िलॉसफ़ी का कोर क्या है। उनकी जो फ़िलॉसफ़ी है उसका मुख्य केंद्र ब्रह्म है, और वो ब्रह्म ऐसा है जिसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। और इसी ब्रह्म की कॉन्सेप्ट को लेकर हर इंसान पागल बना बैठा है, जो भी ब्रह्म को समझ रहा है या फिर इनके संस्था में भी जो जुड़े हैं। और इनका खुद का कॉन्सेप्ट भी है ना, वो भी क्लियर नहीं है, क्योंकि अब ब्रह्म के बारे में आप सोचोगे उसके बारे में कहा जा सकता है कि इसके बारे में सोचा भी नहीं जा सकता, ये ना ही मन है, ना ही इंद्रिया है, ना ही पंचभूत है, जिसको होना कहते हैं वो भी नहीं है। तो ऐसे ऐसे करके बातें घुमाई जा रही है, तो इंसान इसमें कंफ्यूज हो जाता है पूरा। और अब उदित का थोड़ा बैकग्राउंड देख लेते हैं। उदित का जो बैकग्राउंड रहा है बचपन से ही, वो थोड़ा सा साइंटिफिक बैकग्राउंड रहा है, एथिज़म की तरफ झुकाव वाला, आप ये कह सकते हो, नास्तिकता की तरफ झुकाव वाला, थोड़ा तार्किकता को मानने वाला। तो आप ये चीज़ नोटिस करोगे कि जो इंजीनियरिंग की उनकी जर्नी है, इंजीनियर वगैरह वो शायद रहे हैं, जो भी जिस भी तरह के इंजीनियर रहे हो, तो ये जब विज्ञान के क्षेत्र से एक इंसान निकलता है तो उसने आचार्य प्रशांत को देखा होगा और सोचा होगा कि ये बंदा भी विज्ञान के क्षेत्र से निकला है और इसने बाहरी तौर पे बहुत तरक्की कर ली है, आईआईटी कर लिया, आईएम कर लिया है, और सिविल सर्विसेज में उन्होंने अपीयर किया था और उनमें अच्छा रैंक भी आई थी उनकी। हालांकि उन्हें जो चाहिए था वो मिला नहीं। तो उदित गुप्ता जैसे लोगों को लगता है कि ये रैशनैलिटी को प्रमोट कर रहे हैं, तो इनके साथ में जुड़ जाता हूँ, और क्लाइमेट वगैरह वाले मुद्दों पे बात कर रहे थे। तो इसी से प्रभावित होकर उदित गुप्ता उनसे जुड़ गया, और उन्हें लगा कि भाई ये तो बंदा साइंस को जानता है, तो फिर तार्किक तरीके से ही बातें करेगा। अब लेकिन आचार्य जी के जो कॉन्सेप्ट है वो एक समय के बाद ऐसा रूप ले लेता है जहाँ पे इंसान फंस जाता है। आचार्य जी की जो फिलॉसफी है आचार्य प्रशांत की, वो एक तरह से पॉजिटिव वाली फिलॉसफी है कि एक तुम्हें नकारात्मक व्यू नहीं देती दुनिया का, एक तरह की तुम्हें होप प्रोवाइड करती है कि ब्रह्म जैसा कुछ है, उसकी शरण में आओ। तो आप अगर ध्यान से आचार्य जी के लेक्चर को सुनोगे तो आपको पता लगेगा कि आचार्य प्रशांत एक समय के बाद कहते हैं कि वहाँ तर्क काम नहीं करता, फिर सरेंडर कर दो। वो तर्क चलाने को कहते हैं कि संसार में तर्क चलाओ, लेकिन जब ब्रह्म की बात आती है तो वो कहते हैं कि यहाँ अब ज़्यादा तर्क नहीं चलेंगे, सरेंडर कर दो। फिर उनसे कुछ कुछ सवाल पूछे जाते हैं कि अब जीना कैसे है। आप देखना, ध्यान से देखना, बारीकी से देखना, तो आपको पता लगेगा। तो कहते हैं कि अब ब्रह्म की शरण में जो आ गया वो ब्रह्म के अकॉर्डिंग ही जिएगा। अब जैसे उनसे पूछा गया था कि होना और ना होने में से क्या बेहतर है, कि अगर इंसान को जीवन मिला है तो अगर ये जीवन ना रहे तो इसमें क्या दिक्कत है, ये सवाल उनसे पूछा गया था। तो उन्होंने कहा था कि जीना जो है ना वो ज़्यादा बेटर है, ये उनका उत्तर था। और वो ये उत्तर जो था वो ब्रह्म के पर्सपेक्टिव से दिया था उन्होंने। क्या उत्तर था? उनका उत्तर था कि अगर ब्रह्म के लिए ना होना ही बेहतर होता तो ब्रह्म दुनिया बनाता क्यों। हालांकि ब्रह्म दुनिया बनाता भी नहीं है, लेकिन ये उन्होंने किसी को कहा था, अंशु के साथ या फिर उदित के साथ, पता नहीं किसी के साथ पॉडकास्ट था, तो उनके साथ कहा था। तो अब उदित गुप्ता जो है, इन्होंने अपना एक अलग से इंस्टाग्राम चैनल चलाना शुरू किया है, और यूट्यूब पे भी ये थोड़ा वीडियोस वगैरह लाइव स्ट्रीम वगैरह करते हैं। तो मैंने इनको जो ऑब्ज़र्व किया वो ये पाया कि इनका रुझाव जो है वो एथिस्टिक की तरफ है, नास्तिकता की तरफ है। ये नास्तिक है उदित गुप्ता।
इसलिए उन्हें ब्रह्म वाली फ़िलॉसफ़ी जो है वो समझ नहीं आई और इसी कारण से इन्होंने संस्था छोड़ी। बाकी जो वर्कलोड की बात करते हैं और आचार्य जी बहुत काम करवाते हैं, ये सब बचकाने तर्क है। असल में उदित गुप्ता को ऐसी चीज़ें चाहिए थी जो दिमाग उनका एकदम फेस टू फेस, सामने प्रत्यक्ष एम्पिरिकल बेसिस पर ग्रहण कर पाए। लेकिन आचार्य जी की जो फ़िलॉसफ़ी है वो एक समय के बाद में ट्रांसेंड कर जाती है, यानी वो कहती है कि अब इस स्तर से आगे ज़्यादा तर्क काम नहीं करेगा। तो वो जो ब्रह्म वाला केस है वहाँ पे उदित गुप्ता फंस गया और वहाँ से उसने संस्था छोड़ दी। और अब इसमें दिक्कत कहाँ आ रही है और इस पे हम लोग बात क्यों कर रहे हैं? इस पे हम लोग बात इसके लिए कर रहे हैं क्योंकि अगर एक बंदा नास्तिक बन जाएगा तो वो क्लाइमेट चेंज पे काम नहीं कर पाएगा, उसके दिल से नहीं निकलेगी, वो सोचेगा कुछ है ही नहीं, यूनिवर्स रैंडमनेस से क्रिएट हो गया और कोई होप नहीं बचेगी, वो एकदम उदासीन हो जाएगा, निराश हो जाएगा। तो ऐसे लोग ज़्यादा इन चीज़ों पर काम नहीं कर पाएंगे। हालांकि अभी जो वीडियोस बना रहे हैं उदित गुप्ता, वो इसलिए बना रहे क्योंकि आचार्य जी के साथ में 10-15 साल रहे हैं, तो वो माल मसाला उनको पेश कर दिया गया है, अध्यात्म वाला और क्लाइमेट चेंज के डेटा वाला। तो उनके लिए आसान हो गया ये सब मुक्ति वाली बातें करना, रेवोल्यूशन वाली बातें करना, बिलियनियर्स ये क्या कर रहे हैं, वो क्या कर रहा है, ये बातें करना उनके लिए आसान हो गया है, इसलिए वो ये सारी बातें कर रहे हैं। तो अब उनका जो धंधा पानी है वो इसी से चल रहा है। ये उदित गुप्ता का केस हम लोग ने हटा लिया। अब मेरा क्या इस पे पर्सपेक्टिव है, मैं किसकी तरफ झुकाव रखता हूँ, मेरा रुझान किस तरफ है, मैं वो आपको बता देता हूँ। ना ही मुझे उदित गुप्ता से कोई मतलब है, ना ही आचार्य प्रशांत से मतलब है। उदित गुप्ता जो है वो जीवन का एक सिरा है नास्तिकता वाला, आचार्य प्रशांत जो है वो जीवन का दूसरा सिरा है एक्सट्रीम पॉजिटिविज़म वाला, कि भाई ज़्यादा ही तुम सकारात्मक हो गए दुनिया को लेकर, काफ़ी तुम सीरियस हो गए कि दुनिया बदलनी है, दुनिया पॉजिटिव होनी चाहिए, ये चेंज होना चाहिए। हालांकि आपकी इंसान को बात रखने का उसका हक है, लेकिन कहीं ना कहीं हम लोग देखेंगे तो दोनों ही केसेस में इंसान चाह रहा है कि किसी एक एक्सट्रीम को पकड़ लिया जाए। और मेरा कहना आपसे यही है कि क्या आप दुनिया को दुनिया की तरह देख सकते हो? क्या आप ये कह सकते हो कि दुनिया ना ही सुख है ना ही दुख है? क्या आप इस तरह से देख सकते हो दुनिया को? आप ये मत कहो कि ब्रह्म जो है वो तुमसे भी ज़्यादा समझदार है, ब्रह्म वगैरह की बातें मत करो सबसे पहले मेरे सामने। और मेरे सामने कोई भी नकारात्मक फ़िलॉसफ़ी मत लेके आओ कि जीवन तो मेरा उदास है। अगर उदास है तो तुम अभी भी जिंदा हो, ये तुम्हारा प्रमाण है कि जीवन उदास नहीं है तुम्हारा। और तुम ज़्यादा सकारात्मक कर रहे हो तो वो फिर तुम्हारी चिढ़ बन जा रही है कि तुम पहले कह रहे हो कि जीवन तो अच्छा है, लेकिन अब तुम्हारा जो व्यवहार है वो ये दिखा रहा है कि मुझे बदलना है जीवन को, ये ठीक नहीं है। तो तुम्हारी जो बातें कथनी और करनी जो है उसमें भेद आ रहा है बहुत बड़ा। तो इसको समझना पड़ेगा, और इसको आपको समझना है तो मैंने अपनी फ़िलॉसफ़ी दे रखी थी पिछले लेटेस्ट जो मेरे 3 वीडियोज़ है उसमें मेरी फ़िलॉसफ़ी की बात कर रखी है मैंने। तो अगर दुनिया को जानना है तो दुनिया को एज इट इज़ देखना पड़ेगा, ना ही आशा रखनी है कोई और ना ही निराशा रखनी है कोई। आप ये नहीं कह सकते कि वो ब्रह्म है, या ये भी नहीं कह सकते कि वो ब्रह्म नहीं है। कहने का मतलब ये है कि वो ब्रह्म साइड में बिठा दो, ब्रह्म को बोलो भाई तेरा उपयोग नहीं है मेरे लिए। और अब तुम कहोगे ये बातें तो आचार्य प्रशांत भी कहते हैं, तो ऐसा नहीं है। आचार्य प्रशांत एक तरह से उन मेंटल लेवल पे वो चाह रहे हैं कि मेरी जैसी दुनिया हो जाए, और वो मतलब अंदर से ऐसा महसूस करना चाह रहे हैं कि भाई जल्दी से जल्दी बदले। जबकि जो आप बहुत सारी चीज़ों को देखोगे तो आपको पता लगेगा कि ये ह्यूमन जो ब्रेन है वो एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर में काम करता है। तो किसी भी एक्सट्रीम को पकड़ना ये सिर्फ मेंटल लेवल पे इंसान को कष्ट देगा, और चीज़ों को जानना पड़ेगा बारीकी से कि चीज़ें कैसे कैसे काम कर रही है। हालांकि अब इस पर मैं ज़्यादा नहीं बोलने वाला, बस यही बात मैं आपको रखने वाला था, क्योंकि अब आप बोलोगे ये तो एग्नोस्टिक कंडीशन है कि तू जानता नहीं है, अज्ञेयवादी जिसको कहते हैं। एक तरफ तो नास्तिक हो गया अपना उदित गुप्ता जैसे, और दूसरी तरफ आचार्य प्रशांत जैसे आस्तिक हो गए। तो तुम क्या बीच में हो, अज्ञेयवादी? मैं कहता हूँ अज्ञेयवादी भी नहीं हूँ, मैं ऐसी स्थिति की बात कर रहा हूँ जहाँ पे तुम्हारी फर्दर डिस्कवरी ऑफ मेंटल लेवल पे, फर्दर डिस्कवरी ऑफ साइकी तुम्हारी स्टॉप रुक जाएगी। अब तुम कहोगे कि अभी मेंटल लेवल पे मुझे ज़्यादा खुजली नहीं मचानी, मुझे इस बात की परवाह नहीं है कि बिग बैंग से पहले क्या था, मुझे इस बात की परवाह नहीं है कि मृत्यु के बाद क्या होता है। हालांकि मैंने एकदम सटीक जवाब दे दिया मृत्यु के बाद क्या होता है इसके जस्ट पहले वाली वीडियो में। मुझे इस बात से परवाह नहीं है कि कोई ईश्वर है या नहीं, जीवन का कोई उद्देश्य है नहीं। मुझे बस ये देखना है कि मुझे अभी इस जीवन में क्या चाहिए मुझे, और इस जीवन में मुझे जो भी चाहिए वो सारे संसाधन इस दुनिया में उपलब्ध है। तो अगर मुझे जीना है तो मैं इसी का उपयोग करूँगा, और अगर मुझे जीवन से संतुष्टि नहीं मिल रही है तो इंसान अपना जीवन को अंत कर देगा, ये उसके पास प्रोबेबिलिटी है। बस इधर उधर से बातें मत करो। और इंसान अपने जीवन को अंत नहीं कर रहा है, इसका मतलब क्या है कि वो जीने में इंटरेस्टेड है, और मैं भी हूँ और सभी लोग हैं। और ये कोई थियरी नहीं है कि तुम्हें जीते ही रहना है। और ऐसा भी नहीं कह रहा कि मैं नकारात्मक व्यू दे रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ जीवन को देखो सिर्फ
इंस्टेंटेनियस रिएक्ट करो कि भाई स्थितियाँ क्या कह रही है, उसके अकॉर्डिंग देखो कि भाई मुझे कैसे जीना है। और इंसान ऐसे आराम से जी सकता है अगर ध्यान से देखे तो। इसी बात को समझोगे तो आपको इंसान का नेचर के बारे में पता लगेगा, नहीं तो इधर उधर तुम भटकते रहोगे। कोई कहेगा ब्रह्म के बारे में तुम्हें घुमा देगा, कोई कहेगा कोई सत्य वत्य नहीं है, सिर्फ रैंडमनेस है, कोई कहेगा कोई कुछ नहीं जानता, क्या पता हम कल उठ के पता लग जाए। मैं कह रहा हूँ कल उठ के भी नहीं पता लगेगा, यही मेरा दर्शन है तुम्हें। फ़िलॉसफ़ी मेरी यही है कि तुम्हें फ़िलॉसफ़ी कोई काम नहीं आने वाली। अब इस पर ज़्यादा कहूँगा तो मैं फिर से दोहराव वाली स्थिति में आ जाऊँगा, तो मैंने ये सब बातें पहले ऑलरेडी कर रखी है, तो ये छोटा सा ही वीडियो था। तो फ़िलहाल के लिए फिर इतना ही रखते हैं फिर। धन्यवाद।